श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक रंगमंच है जहां हर आत्मा अपना अपना किरदार निभाने के लिए आती है। हमारे जन्म और मृत्यु का समय पहले से ही तय होता है। जब किसी आत्मा ने इस जीवन में अपने सभी कर्म पूरे कर लिए होते हैं, तब वह अपने शरीर को त्याग देती है। अच्छे लोग जो सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके कर्म इस संसार से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह ज्ञान दिया था कि हर जीव की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर होती है और यह संसार केवल उसके कर्मों को पूरा करने का एक माध्यम है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों का जीवन पृथ्वी पर छोटा लग सकता है, लेकिन उनका योगदान उससे कहीं अधिक बड़ा होता है। उनका मृत्यु केवल भौतिक संसार से मुक्ति होती है, लेकिन उनकी आत्मा उच्चतर उद्देश्य के लिए आगे बढ़ जाती है। जब किसी अच्छे व्यक्ति की असामयिक मृत्यु होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह संसार एक महत्वपूर्ण प्रकाश से वंचित हो गया। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार ये आत्माएं विशेष होती हैं। उनका कार्य धरती पर सीमित नहीं होता, वे परमात्मा के निकट होती हैं और उनके जीवन का उद्देश्य केवल इस संसार तक सीमित नहीं होता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो आत्मा सच्चे धर्म के मार्ग पर होती है, उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी ऊर्जा संसार में बनी रहती है। ऐसे लोग अपनी मृत्यु के बाद भी अन्य लोगों को प्रेरणा देते हैं और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य सदैव जीवित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मृत्यु इस बात का संकेत है कि वे अपने कर्मों से मुक्त हो चुके हैं और अब उन्हें परमात्मा के साथ एकीकरण प्राप्त करने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है, वह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाना कभी कभी इस बात का संकेत होता है कि उन्होंने अपने सभी कर्मों को पूर्ण कर लिया है और अब उन्हें इस संसार में और रुकने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया है, उन्हें फिर से इस संसार में रहने की आवश्यकता नहीं होती। वे सीधे परम धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि अच्छे लोग अपने कर्मों के आधार पर न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी अच्छे फल प्राप्त करते हैं। उनकी मृत्यु असल में एक नया आरंभ होती है, जहां वे अपने कर्मों के अनुसार उच्चतर अवस्था में पहुंचते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नया प्रारंभ है। आत्मा अमर है और यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। जब अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उनके कर्म अधूरे रह गए हैं, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि वे अपनी भूमिका को पूर्ण कर चुके हैं और अब उन्हें एक उच्चतर अवस्था में जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मृत्यु केवल इस भौतिक संसार से उनकी मुक्ति है। वे अब इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा के सानिध्य में प्रवेश करते हैं। उनकी आत्मा अब और भी ऊंचे स्तर पर काम करती है, जहां उनका प्रभाव और भी अधिक व्यापक होता है। जब कोई व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से इस संसार को छोड़ता है, तो वह परम धाम की ओर यात्रा करता है। श्री कृष्ण के अनुसार यह वह स्थान है जहां आत्मा को अनंत शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। यह मृत्यु के बाद की यात्रा है, जो केवल उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होती है जिन्होंने अपने जीवन में सच्चे धर्म का पालन किया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोग जल्दी मरते हैं क्योंकि वे पहले से ही मोक्ष के लिए तैयार होते हैं। उनका कार्य इस संसार में समाप्त हो चुका होता है और अब उन्हें उस अनंत शांति की ओर बढ़ना होता है जो केवल परमात्मा के साथ मिलन से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि मृत्यु के बाद आत्मा का उद्देश्य समाप्त नहीं होता। अच्छे लोग मृत्यु के बाद भी इस संसार में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। उनके विचार, उनके कार्य और उनकी अच्छाई इस संसार में जीवित रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदयों में जीवित रहता है। उसकी अच्छाई सदैव इस संसार को प्रकाशमान करती रहती है।
यहां तक कि मृत्यु के बाद भी अच्छे लोग अपने कार्यों से इस संसार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके विचार दूसरों को प्रेरणा देते रहते हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि वह और भी व्यापक हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु केवल एक अवस्था है, न कि अंत। अच्छे लोग जल्दी मरते हैं क्योंकि वे इस संसार में अपने कर्मों को पूर्ण कर चुके होते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य केवल इस संसार तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे उच्चतर उद्देश्यों के लिए काम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मृत्यु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आत्मा अब परमात्मा के साथ मिलन की ओर अग्रसर होती है। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक अच्छा कार्य इस संसार में अमर रहता है और उनकी आत्मा सदैव हमें प्रेरणा देती रहती है। श्री कृष्ण के अमूल्य ज्ञान और जीवन के रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।